अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ आर्टिकल। हेयर वी ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज़ द आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर हम 3 आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही फेमस हैं। मतलब एक ए, एन और द हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि ए हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एन कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और द जो है ये कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज सबसे पहले हम देखेंगे जी ए एंड एन, यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन को कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ए एन एंड आर यूज्ड ओनली विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। ये सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो गिने जा सकें। काउंटेबल नाउन हम उनको कहते हैं जो गिनने के काबिल हों। मिसाल के तौर पर जैसे एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट बैठे हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो वो काउंटेबल होते हैं। मीन्स हम उनको ईज़िली गिन सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इनकी तादाद 10 है। तो इस तरह के नॉन्स को हम कहते हैं जी काउंटेबल नॉन्स। और अनकाउंटेबल नॉन जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ए एंड एन जो हैं ये काउंटेबल नॉन्स, काउंटेबल सिंगुलर नॉन के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये है कि एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब बिल्कुल ये आसान है। ए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ जो कंसोनेंट साउंड्स से स्टार्ट हो रहा हो, और एन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो। ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन जो वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो, उसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। और जो कंसोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा हो उसको हम उसके साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट के अंदर मैंने लिखा है कि ए जो है, ए हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ऐसे वर्ड्स के साथ जो कंसोनेंट साउंड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हों, ना कि कंसोनेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ। मतलब ये कि ए उस जगह पर भी इस्तेमाल होता है, उन वावल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है जो कंसोनेंट्स साउंड्स दे रहे हों। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी आप देखें यहाँ पर यू जो है ये उर्दू के अंदर जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं या ये, उसकी आवाज़ दे रहा है, ना कि अलिफ और एन की। तो ये कंसोनेंट साउंड है, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे पास जो एक कंसेप्ट है कि वावल के साथ हमें एन इस्तेमाल करना चाहिए, वो गलत यहाँ पे साबित हो रहा है। यही बात मैं समझाने की कोशिश में हूँ कि ए जो है वो कंसोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वावल आगे आ जाए, लेकिन अगर आवाज़ उसकी कंसोनेंट है तो वहाँ पे हम ए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि यू जो है यहाँ पर या की आवाज़ दे रहा है, ना कि अलिफ और आइन की आवाज़ दे रहा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए इज़ बीइंग यूज्ड विद अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वावल। आप देख सकते हैं कि ये वावल के साथ वर्ड जो है ये शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नो वावल साउंड, लेकिन इसकी वावल साउंड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, ए इस्तेमाल। अगर वावल साउंड होती तो एन इस्तेमाल करते। यही इसके अंदर फ़र्क है। इसके अंदर अब हम देखते हैं एन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जो वावल साउंड से शुरू होते हैं। ऐसे अल्फाज जो वावल साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ एन MBBS डॉक्टर। अब देखें यहाँ पर एम है। अब ये कंसेप्ट यहाँ पर भी जो आम तौर पर बनाया हुआ होता है कि ऐसे अल्फाज जो वावल से शुरू हो रहे हैं उनके साथ हमने एन लगाना है, लेकिन वो गलत कंसेप्ट है। यहाँ पर देखें MBBS के साथ एन लगा है। MBBS के साथ एन क्यों लगा है? MBBS जो वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं। ये एक कंसेप्ट है। तो बिल्कुल इजी है ए और एन लगाना। अब मेरे ख्याल में गलती बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आप इसको जूम करके देख भी सकते हैं, इसको नोट्स भी आप अपने बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था
कि हम सिर्फ ए जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनका पहला जो हर्फ हो, स्टार्टिंग हर्फ जो हो वो कंसोनेंट साउंड दे रहा हो, मतलब वावल की आवाज़ ना हो, अलिफ और ऐन की आवाज़ ना हो, उनके साथ हम ए लगाते हैं। और ऐसा वर्ड जो शुरू हो रहा हो किसी भी, चाहे किसी कंसोनेंट से शुरू हो रहा हो या वावल से शुरू हो रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि उसकी आवाज़ जो हो वो अलिफ या आइन से स्टार्ट हो रही हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं जी, ऐन लगाते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल में उर्दू में लिखा है और उसकी एग्जांपल में यहाँ पर पहले दी हुई हैं। ही स्टडीज़ इन आ यूनिवर्सिटी, आप देखें यहाँ पर ए मैंने लगाया, हालांकि आगे यू से शुरू हो रहा है, लेकिन वजह क्या है, यहाँ पर क्योंकि कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए इसके साथ ए लगाया है। ही प्लेज विद आ टॉय, वो एक टॉय खिलौने के साथ खेलता है। अब देखें यहाँ पर कंसोनेंट साउंड है, टी, वावल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। शी इज़ एन MBBS डॉक्टर, देखें यहाँ पर एम है, वावल नहीं है, लेकिन आवाज़ इसकी जो है वावल साउंड है, अलिफ से शुरू हो रही है, MBBS, तो इसके साथ एन लगाया है। इसी तरह ही इज़ एन अननोन गे, अब देखें यहाँ पर अननोन के साथ क्या लगाया, एन लगाया है। इसी तरह ये बाकी एग्जांपल्स हैं, ये आप इजीली देख सकते हैं। उर्दू के अंदर मैंने यहाँ पर वजाहत की है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे जस्ट, तो भी आपका सारा सवाल हल हो जाएगा, आप इजीली इसका कंसेप्ट हासिल कर सकते हैं। ए का इस्तेमाल हम ऐसी वह चीज़ों के साथ करते हैं जिनकी आवाज़ कंसोनेंट साउंड से शुरू हो, यानी उनकी शुरू होने की आवाज़ अलिफ आइन वगैरह से शुरू ना हो रही हो। इसी तरह एन ऐसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि वावल के अल्फाज से शुरू होते हैं, ना कि उनके साथ जो वावल हरूफ के साथ, जैसा कि ऊपर मिसाल में वाज़े कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल में वाज़े कर दिया गया है कि देखें यहाँ पर वावल अल्फाज के साथ नहीं हो रहा शुरू, अनेस्ट, लेकिन वावल साउंड है, एच यहाँ पर खामोश है, अलिफ की आवाज़ आगे आ रही है, अनेस्ट इसको हम जिस तरह पढ़ते हैं, तो इसके साथ हमने एन लगाया क्योंकि अनेस्ट जो है ये वावल साउंड से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये समझना बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया है। उसके बाद है जी दी या दा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम दी इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं अगर किसी लड़के की तरफ इशारा, क्लास में लड़के की तरफ इशारा करके कहता हूँ कि दिस इज़ द स्टूडेंट, ये वही लड़का है, ये वही तालिब इल्म है, हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, जो कल एब्सेंट था, तो वहाँ पर मैं दा लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ। दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, ये काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी मेंशन्ड एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जैसे ये है, दिस इज़ द पेन दैट वाज गिवन बाय माय मॉम, ये वही पेन है। अब देखें मेरे पास ये पेन है, अगर इसकी तरफ ये मेरी फ़र्ज़ करें ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया है, तो मैं इसकी तरफ इशारा करके कहूँगा दिस इज़ द पेन, यही वो पेन है दैट इज़ गिवन बाय माय मॉम, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। अगर ये आम पेन होता तो इसके साथ में क्या लगाता है, दिस इज़ द पेन, कि ये एक पेन है, ये स्पेसिफिक पेन है, मेरी मॉम की तरफ से दिया गया है, तो इसके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, दिस इज़ द पेन, दा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि दा हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं दा, यहाँ पे जहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दा हम इस्तेमाल नहीं करते विद द नेम ऑफ कंट्रीज़, कहीं पे कंट्री का कोई नाम आ जाए वहाँ पर हम दा इस्तेमाल नहीं करते, मतलब दा पाकिस्तान, दा चाइना, ये गलत है। दा हम किसी ज़बान के साथ इस्तेमाल नहीं करते, दा इंग्लिश, दा उर्दू, दा चाइनीज़, इसके साथ दा इस्तेमाल करना गलत है। और दा हम उन चीज़ों के साथ नहीं इस्तेमाल करते, जैसे किसी सड़क का नाम है द मॉडल रोड, इस तरह के नाम जो हैं, या किसी स्ट्रीट का जो नाम है उसके साथ हम दा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा पर्सनस एंड सिटीज़, किसी शख्स के नाम के साथ या किसी शहर के नाम, दा कराची, दा मुल्तान, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही दा हामिद कह सकते हैं, दा अली कह सकते हैं, किसी शख्स के नाम के साथ भी दा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा है कि कंट्रीज़ के नाम के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री USA है, USA के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि USA कोई एक मुल्क नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी रियासतें शामिल हैं, स्पेसिफिक मुल्क नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सी रियासतें शामिल हैं, इसलिए हम इसके साथ दा लगा सकते हैं, या दा लगाना लाजमी है बल्कि इसके साथ। और दा हम कहाँ पे हमें इस्तेमाल
करना चाहिए, लाजमी इस्तेमाल होता है। दा हम इस्तेमाल करते हैं किसी दरिया का नाम आ जाए, किसी लेक का नाम आ जाए, और उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं किसी होली किताब का नाम आ जाए, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है। इनके नाम के साथ हमें दा इस्तेमाल लाजमी करना है। दा होली कुरान, दा बाइबल, इसी तरह दा इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ हमने इस्तेमाल करना है लाजमी। दा खबरें हैं, जैसे द डॉन न्यूज़पेपर है, इस तरह के जितने भी हैं। दा इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास। किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दा इस्तेमाल करते हैं। मीन्स हॉर्सेस, द कैट्स, द डॉग्स। किसी एक आप समझ लें कि किसी क्लास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी कलेक्टिव नाउन के लिए, मतलब जब हम किसी मेंशन क्लास की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, किसी क्लास को मेंशन कर रहे होते हैं। द हॉर्सेस, जिसमें घोड़े आ जाते हैं। द डॉग्स। बट विद द मेन एंड वोमेन वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द। लेकिन दो लफ्ज़ ये हैं, एक वोमन और मेन, इनके साथ हम द इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।